बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने किया था गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड किन किन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है एंड टाइप्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड किए थे। तो आज के टॉपिक में हम करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड के तहत जो है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन कैसे होता है और एक्सचेंज रेट में जो फ्लैक्चुएशंस हैं वो कैसे आती हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। इंग्लैंड एंड अमेरिका जो है गोल्ड स्टैंडर्ड पर हैं। इंग्लैंड की जो करेंसी है पाउंड की जो वैल्यू रखी है वो 10 ग्राम गोल्ड के बराबर रखी है। इसी तरह से अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर, उसने अपने $5 की जो वैल्यू रखी है वो 10 ग्राम गोल्ड के बराबर रखी है। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में गोल्ड के बेसिस पर एक्सचेंज रेट क्या होगा, 1 पाउंड इज इक्वल टू $5। तो ये वाला जो एक्सचेंज रेट है ये क्या कहलाएगा, मिंट पैरिटी रेट, क्योंकि ये जो रेट डिसाइड किया गया है वो किसके बेसिस पर डिसाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड। तो इस तरह से ये क्या कहलाएगा, मिंट पैरिटी रेट। अब मान लो इंग्लैंड एंड अमेरिका के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं वो बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब है जो उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बैलेंस हो जाएगा। अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है, जैसे मान लो अमेरिका का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिशिएट चला जाता है। डेफिशिएट का मतलब है भी अमेरिका के जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं। अब इंपोर्ट किसी भी कारण से जो है ज़्यादा हो सकते हैं। मान लो इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो काफ़ी एफिशिएंटली हो रहा है, जिससे क्या है प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम आ रही है और प्राइस भी कम है। तो अगर इंग्लैंड के प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं अमेरिका के मुकाबले कम है, तो अमेरिका क्या करेगा, वो प्रोडक्ट इंग्लैंड से इंपोर्ट कर लेगा। तो इस तरह से अमेरिका के जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। दूसरा कारण हो सकता है भी इंग्लैंड के जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए जो अमेरिकन्स हैं उनका जो है टेस्ट डेवलप हो गया, तो जो अमेरिकन्स हैं वो क्या करेंगे, मतलब इंग्लैंड से इंपोर्ट करेंगे। तो क्या होगा, इंपोर्ट जब ज़्यादा होगा तो अमेरिका का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो डेफिशिएट होगा। डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं। तो देखो अब अमेरिका का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट हो गया, अमेरिका ने इंपोर्ट्स की जो है पेमेंट करनी है। तो इंपोर्ट की पेमेंट किस में की जाएगी, इंग्लैंड की करेंसी पाउंड है, पाउंड में की जाएगी। तो अमेरिका क्या करेगा, इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए पाउंड की डिमांड करेगा। तो जब वो पाउंड की डिमांड करेगा तो इससे क्या होगा, जो पाउंड होगा उसकी कीमत बढ़ जाएगी, मतलब पाउंड महंगा हो जाएगा। जैसे मान लो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट इन दोनों कंट्रीज़ में बैलेंस था तब जो पाउंड की कीमत थी वो कितनी थी, $5। अमेरिका क्या करता, $5 पे कर देता और पाउंड परचेज कर लेता। अब क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट चला गया, मतलब अमेरिका डिमांड कर रहा है पाउंड की डिमांड बढ़ रही है तो पाउंड की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब अमेरिका को वो क्या करे, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो पेमेंट है अमेरिका को डॉलर में ज़्यादा करनी पड़ेगी। हम मान लो डिमांड करने से क्या होता है, अब 1 पाउंड कितने में मिलता है, $5.1 में, फिर डिमांड बढ़ती है, फिर कितने में मिलता है, $5.2 में, फिर डिमांड बढ़ती है पाउंड की, फिर कितने में मिलता है, $5.3 में। तो इस तरह से इसका मतलब क्या है, पाउंड की वैल्यू बढ़ रही है और पाउंड महंगा हो रहा है और डॉलर जो है 1 पाउंड को परचेज करने के लिए ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो अब अमेरिका के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो पाउंड में पेमेंट करता रहे या फिर वो क्या करे, गोल्ड में पेमेंट करे। तो वो देखेगा अमेरिका भी, अगर अमेरिका गोल्ड में पेमेंट करता है तो उसको कितना मतलब खर्चा पड़ेगा। तो मान लो जो अमेरिका है वो मतलब 1 पाउंड के बराबर का गोल्ड परचेज करता है, 10 ग्राम गोल्ड, तो उसको कितने का मिल जाएगा, $5 का मिल जाएगा। अगर अब वो गोल्ड को एक्सपोर्ट करेगा तो देखो अमेरिका को जो है गोल्ड को एक्सपोर्ट करने का जो खर्चा है वो भी बियर करना पड़ेगा। अगर वो गोल्ड से पेमेंट करेगा तो मान लो गोल्ड को एक्सपोर्ट करने का जो खर्चा आता है, ट्रांसपोर्ट जो एक्सपेंडिचर, जिसमें हम क्या लेते हैं, इंश्योरेंस का खर्चा, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट जो गोल्ड है उसको, तो ये मान लो टोटल मिला के कितना होता है, 0.2। तो अगर वो गोल्ड एक्सपोर्ट करता है तो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 0.2। तो टोटल खर्चा अगर वो गोल्ड से पेमेंट करेगा तो उसको कितना पड़ता है, 5.2। तो वो क्या करेगा, अमेरिका अगर गोल्ड में पेमेंट करेगा तो उसको मैक्सिमम खर्चा इतना पड़ना है गोल्ड के थ्रू, अगर वो 1 पाउंड की पेमेंट करता है, 5.2। तो इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है 1 पाउंड इज इक्वल टू $5.2, ये क्या है, अमेरिका के लिए गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट है। इस पॉइंट पर चाहे तो अमेरिका जो है पाउंड में पेमेंट कर दे तो भी उसको खर्चा $5.2 आएगा, चाहे वो गोल्ड में पेमेंट कर दे तो भी उसको खर्चा $5.2 आएगा। अगर इसके बाद डिमांड बढ़ने से एक्सचेंज रेट फिर बढ़ता है तो मान लो $5.3 पे करना पड़ता है पाउंड के लिए, तो इस पॉइंट पर अमेरिका के लिए गोल्ड में पेमेंट करना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर वो पाउंड से पेमेंट करेगा तो उसको $5.3 देना पड़ेगा 1 पाउंड के लिए, अगर वो गोल्ड से पेमेंट करेगा तो उसको 5.2 देना पड़ेगा। तो ये गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट है
इस पॉइंट से ज़्यादा अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो अमेरिका क्या करेगा, गोल्ड में पेमेंट करना शुरू कर देगा। इस तरह से ये क्या कहलाएगा, गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट मतलब अपर पॉइंट। इसके बाद जो है गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट, आपको फॉर्मूला पता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिंट पार रेट। मिंट पार रेट कितना था, $1 इज इक्वल टू 5 प्लस 2, ये क्या हो गया टोटल जो है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर में हमने क्या लिया था, इंश्योरेंस के चार्जेस, पैकिंग के चार्जेस एंड ट्रांसपोर्ट के चार्जेस। तो टोटल ये हो गया 1 पाउंड इज इक्वल टू $5.2। तो ये क्या है अमेरिका के लिए गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट। तो सिंपल शब्दों में कहने का मतलब है ये वाला जो पॉइंट है वो अमेरिका के लिए गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है, ज़्यादा डॉलर की पेमेंट करनी पड़ती है, तो अमेरिका पाउंड में पेमेंट नहीं करेगा, वो गोल्ड में पेमेंट करेगा। तो ये जो पॉइंट है ये अमेरिका के लिए क्या कहलाएगा, गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट, और इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या कहलाएगा, गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं सिचुएशन नंबर 2। इसमें ये क्या कहता है, जब इंग्लैंड का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिशिएंट चला जाता है अमेरिका के साथ, तो इसका मतलब क्या है, इंग्लैंड के जो इम्पोर्ट्स हैं वो अमेरिका से ज़्यादा हैं। तो इसमें क्या करेगा, इंग्लैंड को अब इम्पोर्ट्स की पेमेंट करनी है, तो इंग्लैंड पेमेंट किस में करेगा, अमेरिका की करेंसी कौन सी है, डॉलर। तो क्या करेगा, इंग्लैंड जो है किसके लिए डिमांड करेगा, डॉलर के लिए। अब डॉलर के लिए जो है डिमांड बढ़ेगी तो जो डॉलर की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। अब डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, डॉलर महंगा हो रहा है। अब पहले जब बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड था तब जो था डॉलर कितने में मिल रहा था, 1 पाउंड में $5 मिल जाता था। अब क्या हुआ, डॉलर महंगा हो गया। अब जो इंग्लैंड है अगर 1 पाउंड में परचेज करेगा तो भाई उसको $4.9 ही मिलेगा। इसके बाद मान लो और डिमांड बढ़ गई डॉलर की और डॉलर का फिर रेट बढ़ गया, अब 1 पाउंड में $4.80 मिल रहा है। इसी तरह से फिर डिमांड बढ़ी तो 1 पाउंड में जो है $4.7 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो डॉलर है वो महंगा होता जा रहा है डिमांड बढ़ने से। अब 1 पाउंड के बदले में उसको कम डॉलर मिल रहा है। तो अब इंग्लैंड ये देखेगा अभी अगर वो इंग्लैंड गोल्ड में पेमेंट करे तो इंग्लैंड को कितना खर्चा आएगा। तो देखो अगर इंग्लैंड क्या करेगा, 1 पाउंड देकर क्या कर लेगा, वो 5 जो डॉलर है उसके बराबर गोल्ड परचेज कर लेगा, ठीक है। $5 के बराबर मतलब अगर वो गोल्ड परचेज करता है 1 पाउंड में, तो अगर वो अपने पास से जो है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर भी मतलब देता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर हमने कितने अज्यूम किए थे, 0.2। तो ये कितना आ जाएगा, क्या रेट पड़ेगा, मतलब उसको डॉलर की कितनी पेमेंट हो जाएगी इंग्लैंड से, अगर वो गोल्ड में पेमेंट करेगा तो 5 - 0.2। तो कम से कम अगर वो गोल्ड से पेमेंट करेगा तो इंग्लैंड के लिए $4.8 की जो पेमेंट है वो हो जाएगी गोल्ड से। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो इंग्लैंड है चाहे तो वो डॉलर में पेमेंट कर दे चाहे वो गोल्ड में पेमेंट कर दे, इस पॉइंट पर उसके लिए दोनों बराबर पड़ेंगे। अगर जो डॉलर है वो इससे भी ज़्यादा महंगा होता है तो जो है इंग्लैंड उसके लिए गोल्ड में पेमेंट करना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको कितने की पेमेंट हो रही है उसकी गोल्ड में, गोल्ड से अगर वो पेमेंट करता है तो कितने डॉलर की पेमेंट हो रही है, $4.8 की। अगर वो पाउंड में पेमेंट करता है यहाँ पर उसकी 4.7 जो है डॉलर ही पे हो रहे हैं, तो उसको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, वो क्या करे उसमें गोल्ड में पेमेंट करे। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, इंग्लैंड के लिए गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट है 4.8। इसी तरह से अमेरिका के लिए ये क्या है, गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट। अब गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट कैसे निकलता है, मिंट पार रेट माइनस ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर। ये हमारा मिंट पार रेट कितना था, $5 था, माइनस 0.2 ये कितना आ जाएगा, $4.8। तो ये क्या है, गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट किसके लिए, अमेरिका के लिए। अब डायग्राम में देखते हैं, वो इस पर ले ली हमने क्वांटिटी ऑफ पाउंड, यहाँ पर ले लिया हमने OY पर ले लिया एक्सचेंज रेट ऑफ पाउंड। तो ये वाला जो है M पॉइंट है ये क्या बताता है, मिंट पार रेट, जो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड डिसाइड किया था, वो जो कितना था हमारा 1 पाउंड इज इक्वल टू $5। अब ये क्या कहता है, अमेरिका का क्या था, अमेरिका का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंट चला जाता है, तो अमेरिका क्या करता है, पाउंड के लिए डिमांड करता है, उसने मतलब इंग्लैंड की पेमेंट करनी है। तो अमेरिका क्या करेगा, इस पॉइंट पर जब एक्सचेंज रेट बढ़कर 5.2 होता है, तो जब 5.2 होता है तो इस पॉइंट पर अमेरिका
पाउंड में भी पेमेंट कर सकता है, गोल्ड में भी पेमेंट कर सकता है। जैसे ही एक्सचेंज रेट इस पॉइंट से यू से ऊपर जाता है तो अमेरिका क्या करेगा, गोल्ड में पेमेंट करना शुरू कर देगा। तो ये क्या है अमेरिका के लिए गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट। एक्सचेंज रेट जो है इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है गोल्ड में पेमेंट होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से ये जो है एल जो है ये क्या है, अमेरिका के लिए इंपोर्ट पॉइंट और इंग्लैंड के लिए एक्सपोर्ट पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या होता है, जब इंग्लैंड का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट चला जाता है तो इंग्लैंड क्या करेगा, इस पॉइंट तक तो जो है डॉलर में पेमेंट करेगा। जैसे ही एक्सचेंज रेट इससे नीचे जाएगा तो इंग्लैंड क्या करेगा, डॉलर में पेमेंट नहीं करेगा, इंग्लैंड क्या करेगा, गोल्ड में पेमेंट करनी शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, अमेरिका के लिए इंपोर्ट पॉइंट, इंग्लैंड के लिए गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट। इसी तरह से ये वाला जो है मैक्सिमम जो है अपर जो लिमिट है ये अमेरिका के लिए गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट। तो इस तरह से जो कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड पर हैं, अगर उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट जाते हैं या फिर मतलब पॉजिटिव जाते हैं तो जो एक्सचेंज रेट है वो इन्हीं लिमिट्स में जो है फ्लैक्चुएट होता है, मतलब इस लिमिट से ऊपर नहीं जाएगा और इस लिमिट से नीचे नहीं जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन जो है अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे भी जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और किन वजह से जो था गोल्ड स्टैंडर्ड अबेंडेंट हो गया, भी मतलब किस तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड जो था कंट्रीज ने लेफ्ट कर दिया।